Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. In today's class, we will learn the second law of logarithm, also known as quotient law. This is an important topic in algebra and very useful for solving logarithm expression easily. This is the quotient law. It tells us how to break the logarithm of division into the subtraction of two logarithms. How we are going to prove it? We are going to prove the left hand side is equal to the right hand side. पहले right hand side को लेंगे, ठीक है, इसको सपोज कर लेंगे. इसके फर्स्ट टर्म को हम m सपोज कर लेंगे और सेकंड टर्म को हम n सपोज कर लेते हैं. लेट हमारी फर्स्ट टर्म के log विद बेस b x इज इक्वल टू m और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. देन हमारी सेकंड टर्म है, इसको हम n के इक्वल सपोज कर लेते हैं log विद बेस b y इज इक्वल टू n एंड नेम इट इक्वेशन 2. नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 1 को यूज़ करते हुए हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म्स गिवन है, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे. पहले लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 चेंज द इक्वेशन लॉग फॉर्म इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे. हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, लॉग विद बेस b x इज इक्वल टू m. जो लॉग की बेस होती है वही एक्सपोनेंट की बेस बनती है, तो हमारे पास बेस एक्सपोनेंट की b, दिस वैल्यूज बिकम द एक्सपोनेंट. हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होती है, जब लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो एक्सपोनेंट बन जाता है एन, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है दूसरी तरफ चली जाती है एक्स. हमारे पास जब हमने लॉग को चेंज किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वी गेट b रेज टू पावर m इज इक्वल टू x एंड नेम इट इक्वेशन 3. इसको इक्वेशन 3 का नाम देते हैं. अब हम इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे. लॉग की बेस एक्सपोनेंट की बेस बन जाती है b. हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू एक्सपोनेंट पावर बन जाती है बेस की n एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली गोज ऑन द अदर साइड y. जब हम लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो बेस जो बन जाती है हमारी एक्सपोनेंट की बेस बन जाती है. एक्सपोनेंट हमारा राइट हैंड साइड पे होता है b रेज टू पावर n एंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड पे चली जाती है, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनी b रेज टू पावर n इज इक्वल टू y और इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया. नाउ हमने इक्वेशन 1 और 2 दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया. अब हमारा ये क्वोशिएंट लॉ है, इसका मतलब है कि हमने इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड करना है. हम इक्वेशन 3 को और 4 को डिवाइड कर देंगे. लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी. b रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n और x डिवाइडेड बाय y. नाउ हमारे पास ये तो फॉर्मेशन मिल गई जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में लॉ में थी. अब ये देखें, एज यूजिंग द लॉ ऑफ इंडसेस, जब दो वैल्यूज़ की बेसिस सेम हों तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. बेसिस सेम है और वो डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज़, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. ए की बेस में कंबाइन करके b रेज टू पावर m माइनस n. नाउ अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर देंगे. लॉग की बेस एक्सपोनेंट की बेस लॉग की बेस बन जाएगी, लॉग विद बेस b. एक्सपोनेंट है हमारा इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा m माइनस n. एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई हमारा इस तरफ आ जाएगा. अब हम दोबारा क्या करेंगे, m और n की वैल्यू जो हमने स्टार्ट में सपोज की थी वो इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे. हमने स्टार्ट में m की वैल्यू सपोज की थी log विद बेस b x और n की वैल्यू सपोज की थी log विद बेस b y. इसको हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे. m की वैल्यू log विद बेस b x माइनस साइन और n की वैल्यू जो हमने सपोज की थी log विद बेस b y. ये हमारा लॉ प्रूव हो गया, लॉ ऑफ क्वोशिएंट, जिसमें अगर हमारे दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं और उनका लॉग लेते हैं तो वो डिफरेंस में आते हैं, मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं अगर उनको सेपरेट करते हैं. इसके आप एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ का लॉग लेते हैं, लॉग 3/4, तो आप उसको लिख सकते हो log 3 माइनस log 4. इसी चीज़ को मेथड को इस लॉ का यूज़ करते हुए हम बहुत सारे लॉगरिथम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. If you have any question, ask in the comments and don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna for more simple maths tricks and explanation. Allah Hafiz.